लाहौर के इलाके गुलबर्ग मेन बुलेवर्ड पर मोबाइल, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक्स प्लाजा में लगी आग शिद्दत इख्तियार कर गई। दूसरी मंजिल पर लगने वाली आग ने तीसरी और चौथी मंजिल को भी लपेट में ले लिया। चौथी मंजिल पर फंसे लोगों को निकाल लिया गया। डीसी लाहौर के मुताबिक मजमूई तौर पर 33 गाड़ियां शॉर्ट सर्किट से लगी आग बुझाने में मसरूफ हैं। शेखुपुरा से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मंगवा ली गई हैं। आग से मुतासरा प्लाजे में दुकानदारों की अपनी दुकानों से सामान निकालने की कोशिशें। कई ताजिर निचली मंजिल से सामान निकालने इमारत में घुस गए। बाज अफराद ने कमीजें उतार कर मोबाइल फोन बाहर निकाले। कारोबार चलता देखकर बाज दुकानदार बेबसी के आलम में रोने लगे। गुजरांवाला के बाद ऑपोजिशन की तहरीक पीडीएम का पावर शो आज कराची में होगा। पीपल्स पार्टी की मेजबानी में कराची के बागे जिना में स्टेज सज गया। कारकुनों की आमद जारी। लाड़काना, सखर, टंडुआला यार, ओबाड़ो और सिंध के दीगर शहरों से भी काफिले कराची के लिए रवा दवा। जलसे में शिरकत के लिए सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान कराची में ही मौजूद। मरियम नवाज भी लाहौर से कराची के लिए रवाना। जलसे में पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जेयूआई, एएनपी, जेयूपी समेत 11 जमातों के रहनुमा और कारकुन शिरकत करेंगे। धमकियां किसी और को देना, दो दफा जेल गए हैं। सलाखों का खौफ भी खत्म हो गया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की पीडीएम जलसे में शिरकत के लिए कराची रवानगी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इमरान खान की तकरीर हारे हुए शख्स की तकरीर थी। नवाज शरीफ ने हारे हुए शख्स को मुखातिब नहीं किया। बोली, मियां साहब ने कहा, आपका खेल नहीं, बड़ों की लड़ाई में छोटों का कोई काम नहीं। हुकूमत को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इंशाअल्लाह थोड़े दिनों में सब नजर आ जाएगा। पीडीएम सिर्फ शो कर रही है जिसमें पावर नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने पीडीएम जलसों को बेवकूफ़ करार दे दिया। कहा, इनकी कोई समत है ना प्लान, ना नजरियात एक हैं, ना मौक़िफ़ एक। इनके पास सिर्फ ज़ाती दुख हैं, आवाम के लिए कुछ नहीं। वफाकी वज़ीर ने ऑपोजिशन इत्तेहाद को मशवरा भी दे डाला। कहा, इस बार मौलाना से पहले तकरीर करा लें। खाली कुर्सियों से तकरीर कराना मौलाना का मजाक उड़ाना है। हम वो कर रहे हैं जो अवाम और आइन कहता है। इमरान खान ने जो करना है कर लें। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का वज़ीर आज़म की तकरीर पर रद्द-ए-अमल। कहा, गुजरांवाला जलसे की कामयाबी इमरान खान की तकरीर से वाज़ेह होती है। इमरान खान सुबह दोपहर शाम रो रहे हैं। वज़ीर आज़म जलसे के बाद इतने हवास बाख्ता थे कि महंगाई और बेरोजगारी को फिर तस्लीम कर लिया। इन्हें चैलेंज है, अगर नवाज शरीफ की तकरीर से तकलीफ है तो आवाम को दिखाएं। आवाम फैसला करेंगे कि कौन सही है और कौन गलत। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं, 13 साल कबल आज के दिन पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खुदकुश हमला हुआ जिसमें बेनजीर भुट्टो शहीद के काफिले को टारगेट किया गया। इस दहशतगर्दी की जिम्मेदारी टीटीपी ने कबूल की। आज उसी जगह पीडीएम का जलसा है और क़यादत टीटीपी के दोस्त कर रहे हैं। किसी का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करना एहसान नहीं है, ये अरकान असेंबली का हक होता है। इमरान खान की तरह स्पीकर कौमी असेंबली भी कठपुतली हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की बागे जिना के दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अवाम अदलिया को इंसाफ की उम्मीद के साथ देखते हैं। अदालत बीआरटी और अलीमा बाजी के केस का फैसला दे। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, ऑस्कर अवार्ड सिलेक्शन कमेटी को 2 ऑस्कर तो आंख बंद करके पाकिस्तान भिजवा देने चाहिए। एक ऑस्कर शोबाज और दूसरा ऑस्कर शाह साहब के लिए। कभी ये टीवी पर नम आंखों से हाथ जोड़कर कहते थे, खुदा के लिए लोगों का सोचें, सियासत ना करें। अब मौसूफ व नफ्स नफसीस जलसों का इंतजाम फरमा रहे हैं। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि जरदारी खानदान सिर्फ अपनी खरबों डॉलर की करप्शन और नैब रेफरेंसेस से बचने के जतन कर रहा है। बेगम सफ्तर बड़े गुरूर से खुद को और अपने वालिद को बड़ा करार दे रही हैं। कराची में जलसे के पेश नजर ट्रैफिक के मुतबादिल रास्तों का ऐलान। जमशेद रोड और 3 हट्टी से नुमाइश जाने की इजाजत नहीं होगी। शाहराह कायदीन से आने वाली ट्रैफिक नौरानी सिग्नल से आगे नहीं जा सकेगी। शहरी गुरु मंदिर से सोल्जर बाजार, जमशेद रोड से सेंट्रल जेल फ्लाईओवर, न्यू टाउन और तारिक रोड का रास्ता इख्तियार कर सकेंगे।
नाज़िमाबाद और 3 हट्टी से आने वाले हैवी ट्रैफिक को गुरु मंदिर जाने की इजाज़त नहीं होगी। रावलपिंडी से स्कर्दू जाने वाली बस गिलगित स्कर्दू रोड पर तोंगोस के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गई। पुलिस ने 10 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी। लाशें निकालने और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करने का काम जारी। तुर्बत के करीब झुकी पोस्ट की पेट्रोलिंग पार्टी पर दहशतगर्दों का हमला। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में लांस नाइक वसीमुल्लाह शहीद हो गए। 3 जवान जख्मी भी हुए। गुज़श्ता 5 रोज में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शुहदा की तादाद 22 हो गई। 15 जवान बलूचिस्तान, 6 शिमाली वज़ीरिस्तान और 1 बाजोड़ में शहीद हुआ। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 16 अफराद इंतकाल कर गए। तादाद 6,654 हो गई। 24 घंटों में 567 नए केसेस सामने आ गए। मुल्क भर में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 9,296 हो गई। मुल्क में कोरोना की री इन्फेक्शन केसेस भी रिपोर्ट होने लगे। सरबरा ऊंचा लैब कराची प्रोफेसर डॉक्टर सईद अहमद खान ने तस्दीक कर दी। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो 13 साल पहले आज ही के दिन 8 बरस की जिलावतनी के बाद वतन वापस आई तो कराची में आवाम के समंदर ने इस्तकबाल किया। कारसाज के मकाम पर उनके इस्तकबाली जुलूस में बम धमाकों में 177 अफराद जाँ बहक और 600 से ज़ायद जख्मी हो गए थे। मुल्ज़िमान आज तक पकड़े ना जा सके। महंगाई कंट्रोल करने के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। बाजारों में खाने पीने के सामान की कीमतें सरकार के बताएं एदाद-ओ-शुमार से कहीं ज्यादा। लाहौर में चक्की का आटा मजीद 4 रुपए महंगा। चक्की का 1 किलो का आटा 76 रुपए से बढ़कर 80 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। कई मकामात पर 1 किलो आटे के 84 रुपए तक भी वसूल किए जा रहे हैं। कराची में 10 किलो आटे का थैला 750 से 800 रुपए के दरमियान है। इस्लामाबाद में लेडी हेल्थ वर्कर्स और महकमा सेहत के मुज़ाकरात फिर नाकाम हो गए। खुले आसमान तले खवातीन का धरना 5वें रोज भी जारी। मरकजी सदर लेडी हेल्थ वर्कर्स का कहना है कि सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। मुतालिबात ना माने गए तो पार्लियामेंट की तरफ मार्च करेंगे। मदीना मुनव्वरा में आज यकुम रबीउल अव्वल से रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत बहाल कर दी गई। कोरोना SOPs के साथ ज़ायरीन को हरम में नमाज और तवाफ की इजाज़त भी मिल गई। कराची में आज हल्की और मोतदिल बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बहरा अरब में डिप्रेशन के असरात गर्द आलूद हवा और बादलों की शक्ल में होंगे। थरपारकर, मीरपुर खास, बदीन, ठट्ठा और हैदराबाद में भी बारिश हो सकती है। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान 219 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, डी न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी।